हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ईशान भाटिया एंड आई होप आपको जो लास्ट वीडियो थी हमारी स्टडी टिप्स विद ईशान के नाम से काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपने वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो नीचे लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उस वीडियो में स्टडी से रिलेटेड काफ़ी बड़े बड़े टिप्स दे रखे हैं, सो आई रिक्वेस्ट यू आप उसको जाकर जरूर देखेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ आपके साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए आपको अगर सक्सेसफुल बनना है। यार इसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है कि एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, एवरी सेकंड इज़ इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं कि हम जैसे स्टार्टिंग में सुबह पढ़ते हैं 4-5 घंटे, फिर हम सोचते हैं कि यार अब तो 4-5 घंटे पढ़ लिया है, अब टीवी देख लेते हैं या गाने सुन लेते हैं या अपने दोस्त से बात कर लेते हैं। दोस्त से बात करने में दिक्कत नहीं है, करो, लेकिन जब इंपॉर्टेंट हो उतना ही, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का नहीं। आपको पता है जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो बिल्कुल भी इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करते व्यर्थ की बातों में, वो ज़्यादा सोचते नहीं है। उनको पता है कि जो काम उन्हें मिला हुआ है उसी चीज़ में उनका सबसे ज़्यादा फायदा है। वो इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करते अपना सोच सोच के कि यार उसने मेरे साथ ऐसा करा, उसने मुझे ऐसा बोला, अब ये हो गया तो वो हो गया, तो इन सब चीज़ों से अलग रहते हैं। वो जो उन्हें काम मिला हुआ है वो अपना सारा टाइम उसी पे लगा देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि यार मेरा दोस्त नाराज़ हो जाएगा, मेरे दोस्त ने का फ़ोन नहीं उठाया तो वो नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी इस वक्त के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना वो सिर्फ है ये पढ़ाई। सिर्फ ये पढ़ाई ही आपको आगे लेके जा सकती है। ये बातें तो पूरी ज़िंदगी चलती रहेंगी, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, उसने ऐसा क्या हुआ। अब ये सब चीज़ों को छोड़ो और सिर्फ एक ही चीज़ पर ध्यान दो, जो आपको मिला हुआ काम सिर्फ और सिर्फ उस लक्ष्य पर ध्यान दो। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो ये सब विचार हमारे दिमाग में आते हैं, जो भी हमारे पूरे दिन में हमने जो भी करा या फिर पास्ट का कुछ भी हमारे दिमाग में आता है, तो आपको वो चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचना है। कितनी बार आएंगे यार, एक बार आएंगे, 10 बार आएंगे, लेकिन आप भी ढीठ बने रहो और पढ़ाई में ही लगे रहो। अब मैं दूसरी बात करता हूँ। अब दूसरी जो चीज़ आती है ना वो आती है नेगेटिव सराउंडिंग की। आप हो, ये आपका गोल है, अब ये जो रास्ता है ना आपका यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का, आपको यहाँ हो, आपको यहाँ पहुँचना है, तो यहाँ पहुँचने के लिए आपको ये जो बीच में राक्षस जैसे लोग दिख रहे हैं ना, इनसे निपटना पड़ेगा। अब ये करते क्या है ये राक्षस जैसे लोग, ये आपको बोलेंगे कि यार ये तो बड़ी डिफिकल्ट है, मैं किसी को जानता हूँ उसका 5 अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, पता है तुझे। तो आपको ऐसे लोगों को अपने आसपास नहीं भटकने देना, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि आप किसी क्लियर ही ना हो, तो ये आपका कॉन्फिडेंस गिराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे लोगों के आसपास नहीं घूमना। और दूसरी चीज़, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पर ध्यान देना है और इन लोगों की बातों में बिल्कुल भी मत आना। ये लोग आपको गिराने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप भी ढीठ बने रहना। और एक स्टोरी तो सुनी होगी आपने अर्जुन वाली, उसमें क्या होता है कि उसके बिल्कुल एकदम चिड़िया की आंख दिखाई देती है ना, तो आपको भी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देनी चाहिए और कुछ भी चीज़ में नहीं पड़ना आपको। तीसरी जो चीज़ आती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि मन पर जीत पानी है आपने। अगर ये काम करना सीख गए ना आप, तो आपको ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हो। तो मन का क्या हिसाब है यार, ये पूरे दिन में आपको परेशान नहीं करेगा, लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे ना तभी ये बीच में आएगा। क्या करता है, कहेगा चलो ठीक है आराम कर लेते हैं, अब चलो गाने सुन लेते हैं, चलो टीवी देख लेते हैं, चलो मूवी देख लेते हैं, क्या फिर कुछ खा के आते हैं। तो मन पर जीत पाने का मतलब है कि आपको इन सब चीज़ों पर जीत पानी है, क्योंकि जब आप पढ़ रहे होंगे तो ये सब चीज़ें तो आपको याद आएंगी, ये चीज़ नॉर्मल है। बट आपको क्या करना है, आपको बहुत प्यार से उसको समझाना है कि भाई देख, अब जो भी तू करना चाहता है ना वो सब चीज़ें करेंगे हम, लेकिन एग्जाम के बाद, अभी मुझे पढ़ने दे। ये सब चीज़ें जो है ना आराम करनी है या मूवी देखने, ये सब चीज़ें हम बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी जो है ना अभी मुझे पढ़ने दे। तो ये तो हो गई मन की बात। अब एक और ज़रूरी बात आती है, और जो चौथी चीज़ आती है वो ये कि हमें पैसा नहीं मिलता इस काम का। जब हम पढ़ाई कर रहे हैं इसका हमें कोई पैसा नहीं देता, तो सबसे बड़ी तकलीफ हमारी ये है। तो अगर कोई पैसा दे दे हमें इस काम का, तो हम देखो ना कैसे जल्दी से कर लेंगे। अगर मैं कहूँ कि अगर हमें 10,000 मिलते हैं एक चैप्टर करने के, तो यार एक दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो आपको सीए बनने के बाद तो पैसा मिलेगा ही ना, तो अब उस मॉनेटरी सेंस में सोचो यार, अगर कि आपको पैसा अभी नहीं फ्यूचर में मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो सही ना। ऑफिस में नहीं देखा कि सर को पैसे मिलते हैं तो सर कितनी देर काम में लगे रहते हैं। तो आप ये सोचो कि आपको भी इस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं, तो आप भी उस चैप्टर को ऐसे करो कि जैसे कोई क्लाइंट ने हमें काम दिया वाला, और हमें क्लाइंट को हम काम करके देंगे टाइम पर, तो हमें पैसा मिलेगा उस चीज़ का। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। एंड एट लास्ट आई जस्ट वांट टू से दैट ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।